Good morning, guys. Today we are going to discuss on the second chapter of this book, History. The second chapter of history is New Kingdoms. In this chapter, we will discuss on the point the Rajputas and their origins and rivalry between regional powers. So, come to the first point, the राजपूतास एंड देयर ओरिजिन। आज हम लोग इतिहास का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। इसमें न्यू किंगडम्स, नए नए राज्यों के बारे में या साम्राज्यों के बारे में बात करेंगे और इसमें हम लोग दो बातों पर विशेष ध्यान देंगे। एक है राजपूत और उनका उद्गम या उनका उदय अथवा जन्म, और दूसरा है रिवैलरी बिटवीन रीजनल पावर्स, अर्थात प्रांतीय या क्षेत्रीय शक्तियों के बीच दुश्मनी, शत्रुता। तो आइए फर्स्ट पॉइंट द राजपूतास एंड देयर ओरिजिन्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर राजपूत लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली राजपूतास होना चाहिए। अब छोड़िए, अब किताब की बात अलग है। हिंदुस्तान्स have still not concluded their debate on the origin of Rajputas. However, most of the historians are of the opinion that the Rajputas belong to the Kshatriya caste. The word Rajput also means the son of king. तो हमारे यहाँ बहुत सारे जो है ऐसे इतिहासकार हैं, ठीक है, जो अपने डिबेट में, अपनी चर्चा में या वाद विवाद में जो है इस बात को कंक्लूड नहीं करते हैं कि राजपूतों का उदय कैसे हुआ। लेकिन ज़्यादातर इतिहासकारों के विचार हैं कि राजपूत का जो उदय है वो क्षत्रिय कास्ट से इनका संबंध रहता है, और क्षत्रिय जो है क्षत्रिय से संबंध है या क्षत्रिय जो है जात से संबंध है। राजपूत एक्चुअल में जो है जिसका अर्थ होता है राजा का पुत्र, तो इस तरह से राजपूत नहीं, जबकि ये राजपुत्र, एक्चुअल वर्ड जो है वो राजपुत्र है। राजपुत्र से जो है बना है राजपूत, जिसका मीनिंग होता है सन ऑफ द किंग, यानी राजा का बेटा। विद रिगार्ड टू देयर ओरिजिन, द राजपूतास क्लेम दैट दे आर द डिसेंडेंट ऑफ द सूर्यवंशीज और चंद्रवंशीज। तो ये जो है अपने आप को इस बात का दावा करते हैं कि हम लोगों का जो कुल जो है वो कुल जो है सूर्यवंशी है, अर्थात सूर्यवंश के हैं। और कुछ लोग जो हैं अपने आप को चंद्रवंशी राजपूत भी कहते हैं, जिनका अर्थ होता है कि वे चंद्रमा के वंश का हैं। चाहे जो भी हो, Many scholars on the other hand believe that the Rajputas have their origin in the Central Asian invaded such as the Sakas, Hunas and the Kushanas। लेकिन इसमें से बहुत सारे ऐसे इतिहासकार हैं जिनका मानना है कि राजपूत का जन्म या राजपूत का जो उदय है वो सेंट्रल यानी मध्य एशिया से आने वाले आक्रमणकारियों, जिसमें आपको शक की बात करते हैं, हून की बात करते हैं और कुषाण की बात करते हैं, इन सबों से हुआ है, जो अतीत में हमारे देश में आक्रमणकारी आए और आने के बाद हमारे देश के बहुत सारे हिस्सों पर जो है शासन करने लगे और यहाँ के शासक बन बैठे, राजा बन बैठे, और वे लोग जो हैं अपने आप को जो है जात या अपने कुल के बारे में बताने लगे। For about 2.5 centuries, from 750 to 1000 CE, the northern part of India was controlled by the Pratiharas, who were a Rajput clan. अगर हम बात करते हैं तो दो या फिर जो है आधी शताब्दी के आसपास, लगभग दो और आधी शताब्दी के 2.5 शताब्दी के आसपास हम बात करते हैं, तो 750 जो है क्रिश्चियन ईरा से लेकर के और 1000 क्रिश्चियन ईरा ईस्वी तक की जो बात करते हैं कि जो भारत का जो उत्तरी जो हिस्सा है वह उत्तरी हिस्सा जो है प्रतिहारों के द्वारा शासित था, जो अपने आप को राजपूत वंश का जो है दावा करते थे। एट दैट सेम टाइम 2 other राजपूतास किंगडम वेयर ऑल्सो इन पावर इन द रीजन। और उसी समय यानी कि प्रतिहारों के शासनकाल के समय ही 2 और भी जो हैं ऐसे राजा थे जो अपने आप को राजपूत होने का दावा करते थे। लेटर Many other Rajputas clone also gained
पॉलिटिकल पावर एंड इस्टेब्लिश देयर ओन किंगडम। और बाद में ऐसे बहुत सारे जो है राजपूत जो हैं वंश हुए जो अपने आप को राजनीतिक जो है शक्ति उसमें उनमें आई, और राजनीतिक शक्ति आने के बाद जो है उन्होंने अपने अपने जो है साम्राज्य को स्थापित किया। तो थैंक्स, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट पॉइंट, rivalry between regional power, discuss next time. Have a nice